हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा पीस लेके आई हूँ। चंद्र ग्रहण कुछ दिनों पहले लगा था और उस चंद्र ग्रहण को लेके लोगों को सुन के और कुछ अपने एनालाइजेशन है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू। पता नहीं शायद आप में से कोई उससे रिलेट कर सकता है या नहीं करेगा, वो आप लोग सुन के ही बता पाएंगे। बट चंद्र ग्रहण को लेके मेरे अपने खुद के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अगर टाइम बचा तो दूसरा भी करूँगी, नहीं तो दूसरा कल या परसों करूँगी। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए कि चांदनी और चांद दोनों की अपनी एक अलग कहानी हो सकती है। रात का आंगन चुप था, मगर चुप्पी में भी एक संगीत था। आकाश पर तारे जगमगा रहे थे, जैसे किसी महफिल के दीप। बीचों बीच चांद अपनी चांदी की चादर में सिमटा हुआ और उसकी बाहों में समाई हुई उसकी प्रिय चांदनी। दोनों का प्रेम अनकहा था और उतना ही प्रखर था। जहाँ जहाँ चांद मुस्कुराता, वहीं वहीं चांदनी धरती पर नृत्य करने लगती। जहाँ जहाँ वह ठहरता, वहीं उसकी रोशनी लहरों, फूलों और पहाड़ों को चूम लेती। धरती ने कहा, ये दोनों तो जन्मों का संगम है। एक है तो दूसरा है और दूसरा है तो पहला है। समय भी ठहर कर देखता रहा। यह मिलन, ये उजास, ये निर्मलता, मानो रात सिर्फ इन्हीं के लिए रची गई हो। पर हर प्रेम कथा में एक तीसरे की आहट छुपी रहती है और धीरे धीरे एक साया आया। शुरू में वह इतना क्षीण था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। चांद हंसता रहा, चांदनी बिखरती रही, लेकिन साया रुकने वाला ना था। वह बढ़ता गया, धीरे धीरे पर अनवरत। पहले उसने चांद का किनारा छुआ, फिर बाजू और फिर धीरे से देह पर चढ़ा। देह मतलब बदन। और देखते ही देखते उसने चांद को अपने आलिंगन में जकड़ लिया। और ये देख, चांदनी चीख पड़ी, तुम कौन हो? क्यों हमारे बीच उतर आए हो? क्यों आए हो हमारे बीच? अंधकार हंसा नहीं, कुछ बोला भी नहीं। उसकी चिप्पी ही उसका उत्तर थी, उसका होना ही उसकी शक्ति थी। धीरे धीरे चांद ढक चुका था, चांदनी बिखर चुकी थी, धरती अंधी हो चुकी थी और आकाश सन्नाटे से भर गया था। चांद और अंधकार का एक अनचाहा मिलन हो गया था और चांदनी दूर से देख बस अपने अश्रु बहाए जा रही थी। कुछ समय बाद साया ढल गया,
चांद फिर उजला हुआ, चांदनी फिर उसकी ओर दौड़ी और धरती फिर जगमगाने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली कि ग्रहण समाप्त हो गया। पर चांद और चांदनी जानते थे कि वो क्षण बीत तो गया, लेकिन उसकी छाया उसके मन पर रह गई। अब उनके उजाले में भी एक डर समा गया था। शायद किसी तीसरे के आने का दाग सदैव ऐसा ही होता है, जैसे चंद्र ग्रहण पर अंधकार का दाग, जिसके जाने के बाद भी चांदनी के संपूर्ण प्रेम के बावजूद भी वो चांद से अंधकार के ग्रहण के दाग को कभी मिटा ना पाई। और यही है सत्य। प्रेम कितना भी प्रखर हो, जब तीसरा उतरता है तो उसका उजास भी ग्रहणग्रस्त हो जाता है। जैसे चांद पर लगता है चंद्र ग्रहण, जैसे चांद पर लगता है चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण पर मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि अंधकार किस तरह चांद और चांदनी में दूरियां ला सकता है। एक ऐसा दाग बन सकता है जो लाखों प्रेम के बाद, लाख विश्वास के बाद भी वो दाग कभी नहीं हटता। और इसी पर एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी है, तो चलिए उसे भी सुन लेते हैं। तो इस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू का नाम है अंधकार का आलिंगन। मान लेते हैं चांदनी चांद में समाई हुई है, उसका प्यार नहीं, उसकी मोहब्बत नहीं, उसका एक वजूद है, जैसे हम सबका होता है कोई ना कोई वजूद। चलिए, आज की रात आकाश ने अपनी धड़कन रोक ली है। तारे जो हर रोज चमकते हैं आज कहीं दूर छुप गए हैं। समुद्र की लहरें मानो किसी गूढ़ रहस्य की प्रतीक्षा में गंभीर होकर बैठी हूँ। और बीचों बीच एकाकी निर्मल श्वेत वस्त्रों में लिपटा हुआ चांद धीरे धीरे किसी अनजाने साए के आकर्षण में ढलता चला जा रहा है। पहले ये साया सिर्फ एक छोर से हुआ, जैसे कोई शर्मीला स्पर्श, फिर बढ़ता गया, फैलता गया और अंततः उसने चांद को अपने बाहों में कैद कर लिया। उस क्षण न उजाला बचा न अंधेरा, सिर्फ एक सम्मोहन था, एक मोहब्बत थी। धरती ने चुपचाप देखा, पेड़ पर्वत नदियां सब इस दृश्य के साक्षी बने थे, मानो पूरा ब्रह्मांड किसी प्राचीन प्रेम कथा का मंचन देख रहा हो। यह कोई पराजय नहीं थी, यह कोई विजय भी नहीं थी, यह तो वह मिलन था जिसे शब्द कभी बांध नहीं सकते, जहाँ प्रकाश अपने अस्तित्व को अंधकार में समर्पित कर देता है। क्षण बीतते रहे, समय ठहरता रहा और फिर धीरे धीरे साया ढलने लगा। चांद फिर से अपनी चांदी की ओढ़नी में लौट आया, पर अब वह वैसा न था। उसकी उजली देह पर अंधकार का चिन्ह रह गया था। उसकी रोशनी में एक गहरी अनकही स्मृति खुल चुकी थी। ग्रहण चला गया, पर ये रात अमर हो गई। ये रात ये बता गई कि मिलन अगर क्षणभंगुर भी हो, क्षणभंगुर मतलब थोड़ी देर का, पल भर का, ये रात बता गई कि मिलन अगर क्षणभंगुर भी हो तो भी उसकी छाप अनंत होती है। अगर प्रेम, मोहब्बत, प्यार
गहरा हो, चाहे कुछ पल का ही क्यों ना हो, दिल पर छाप उम्र भर की छोड़ता है। ये रात बता गई कि अंधकार और उजाला शत्रु नहीं, बल्कि एक ही अधूरी कविता के दो पद हैं। और ये रात हमेशा याद दिलाएगी कि आकाश में भी प्रेम और विरह की कथाएं लिखी जाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है चंद्र ग्रहण। तो आगे क्या होगा ये तो जब दोबारा चंद्र ग्रहण लगेगा तब पता चलेगा। तो आप लोगों को ये पीस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।